दुमका के एसपी कॉलेज परिसर में प्रत्येक वर्ष सोहराय मिलन समारोह का आयोजन होता है। इस वर्ष भी सोहराय मिलन समारोह का आयोजन हुआ और मकर संक्रांति के साथ ही सोहराय पर्व का भी समापन हो गया। लेकिन इस वर्ष सोहराय काफ़ी चर्चा में और चर्चा में आया गोड्डा कॉलेज गोड्डा की एसोसिएट प्रोफेसर रजनी मुर्मू के एक फेसबुक पोस्ट से। फेसबुक पोस्ट ने बवाल मचा दिया जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज पूरा सोशल मीडिया दो गुटों में बटा हुआ है। कोई रजनी मुर्मू के फेसबुक पोस्ट का समर्थन कर रहा है तो कोई छात्र आंदोलन का। इस सब के बीच दुमका के साहित्यकार और कवि, इनका क्या नजरिया है, आज हम आपको वो सुनाते हैं। मकर संक्रांति के साथ ही सोहराय पर्व का समापन हो गया है, लेकिन दुमका के एसपी कॉलेज परिसर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सोहराय मिलन समारोह को लेकर उत्पन्न विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद गोड्डा कॉलेज गोड्डा की एसोसिएट प्रोफेसर रजनी मुर्मू के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर हुआ है। इस विवाद में सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है जिस पर लोग दो खेमों में बंटते नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रोफेसर रजनी मुर्मू हैं तो दूसरी तरफ छात्र संगठन। लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। इस विवाद पर बुद्धिजीवी क्या कहते हैं, आज हम आपको उनकी बात सुनाते हैं। इसी कड़ी में अपनी पहली पुस्तक डार्क हॉर्स के लिए साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल ने अपनी बेबाक राय रखी है। डार्क हॉर्स के बाद अवघड़ और यार जादूगर जैसी पुस्तक लिखकर साहित्य जगत में छा जाने वाले नीलोत्पल मृणाल ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। साफ है कि रजनी मुर्मू का जो पोस्ट है वो एक बड़ी समस्या को उठाता है जो केवल उनके समाज की का मामला नहीं है, यानी कि आदिवासी समाज का मामला नहीं है। किसी भी मेला ठेला में कहीं भी कोई सामूहिक जलसा हो, वहां पर स्त्रियों के साथ छेड़खानी हमारे समाज में बहुत आम तौर पे देखा जाने वाले मतलब समस्या है और हमको समझना चाहिए कि इस प्रवृत्ति से कैसे मुक्ति पाए। रजनी मुर्मू ने कोई नई बात, कोई अपने संस्कृति पर हमला करने जैसी बात तो की नहीं है। रजनी मुर्मू ने वही कहा है जिसको बार बार कहा जाना चाहिए और बार बार लोग कहते भी हैं। अब चूंकि वो एक आदिवासी महिला है, एक ऐसी महिला है जिसके व्यक्तिगत जीवन का पर लांछन लगा के आप फेसबुक को उसको कमजोर कर रहे हैं, एक ऐसी महिला है जो आर्थिक रूप से सबल है, प्रोफेसर है, पढ़ी लिखी है, तो आप उसको हतोत्साहित करिएगा और कहिएगा कि रजनी मुर्मू ने समाज पर हमला कर दिया, ये बोल के ये गलत है। इसलिए जो आपने कभी कहा ना कि सामाजिक बहिष्कार, असल में यही वो मसला है जो हमेशा से स्त्रियों को कमजोर करता है। रजनी मुर्मू अपनी बात किस तरह से रखेगी, रजनी मुर्मू स्त्रियों के साथ छेड़खानी होती है, इस बात को रखने का तरीका कैसा हो, ये उनका चयन है ना, ये उनका चयन, उन्होंने यही किया। तो अब आप कह रहे हैं कि बर्खास्तगी की बात, कतई नहीं। रजनी मुर्मू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो समाज के लिए घातक हो, बल्कि जो समाज के लिए घातक है उसके खिलाफ कहा है। और ये मुद्दा केवल आदिवासी समाज का नहीं है, ये गैर आदिवासी समाज में भी होता है। इसलिए ये कोई छाती पीट के या कोई ताली बजा के ये भी ना कहे कि ये केवल मेरे लिए बोला और ताली बजा के ये ना कहे कि ये तुम्हारे लिए बोला। ये पूरे हमारे समाज की समस्या है, आदिवासी गैर आदिवासी दोनों समाज की। रजनी मुर्मू ने इसी को उठाया। सोशल मीडिया डिजिटल लिंचिंग कर रहा है, सीधी बात है। रजनी मुर्मू की बर्खास्तगी का मतलब है डिजिटल लिंचिंग। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, गोड्डा प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि एक महिला जो आर्थिक रूप से सबल है, जिसको सबल करने के लिए पूरा तंत्र, पूरी सत्ता मेहनत करती रहती है, प्रयास करती रहती है, एक महिला अगर पढ़ी लिखी है, बुद्धिजीवी है, आर्थिक रूप से सबल है, अपने पैरों पर खड़ी है और उसने भारतीय समाज, झारखंडी समाज, हमारे आसपास के बुराइयों के खिलाफ अगर एक बात अपने पोस्ट के जरिए कही है, तो कम से कम उसको हतोत्साहित न किया जाए और ये कोशिश की जाए कि रजनी मुर्मू जैसी महिलाएं और मुखर होकर बात करें। उनकी बर्खास्तगी कहीं से भी ऐसी बात ही नहीं उठनी चाहिए और हम लोग इसका विरोध करते हैं और बिल्कुल पूरी ताकत के साथ करेंगे, अपने सामर्थ्य के साथ करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। नीलोत्पल मृणाल के बाद हम आपको सुनाते हैं एक और कवयित्री सह साहित्यकार के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधि निर्मला पुतुल मुर्मू की बेबाक राय, जो हमेशा अपनी बेबाक लेखनी के कारण जानी जाती है
और यही वजह है कि 2 टर्म से वह मुखिया के पद पे है और महिला हित के लिए उनकी बेबाकी जानी जाती है। शिक्षण संस्थान में भी वहाँ एक कमेटी बननी चाहिए, जो कि वहाँ बहुत सारे हम देखते भी हैं। हम इसको भले आदिवासी समाज इसको उस रूप में अभी या जो उस तरह के जो अहंग मानसिकता जो उनके पुरुषों के मानसिकता को अहंग से उनका टकरा रहा है, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं हम और आप समाज के लोग भी इस चीज़ को जान रहे हैं। तो एक शिक्षण संस्थान में इस तरह का खुलेआम इस तरह का व्यवस्था होना, तो उसमें यदि कमेटी हमारी बनती है तो कम से कम जो दारू पी के लोग लड़का लोग सगोए करते हैं, ये फिर हम इसका विरोध भी करते हैं। हम जानते हैं हमारे कहने का मतलब कि बाद में हमें भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षण संस्थान की ओर से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी देखरेख में होनी चाहिए। हालांकि हम कितना कमेटी पर निर्भर कर सकते हैं वो तो हम पर निर्भर है ना। जो वहाँ जो आयोजक समिति है, आयोजन जो करते हैं, उनको इस पर पूरी चेतावनी होनी चाहिए कि यहाँ पर इस तरह शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटना इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए। एक शिक्षण संस्था है, वहाँ पर लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। और सोहराय में जो इस तरह का रजनी मुर्मू पोस्ट करती है, इस पर हम कहीं ये अवगत भी हैं और या फिर हमारे साथ या हमारे महिलाओं के साथ में इस तरह की घटना घटती है। भले आज लड़कियां उस चीज़ को नहीं कबूल कर पा रही है समाज के सामने, क्योंकि उनका भी अपना एक इमेज है, अपना एक इज्जत है। यदि हम इस तरह की चीज़ों को वहाँ पर सहमति भरते हैं तो कई सारी चीज़ें वहाँ पर उठ खड़ी होती है। तो यह विवादास्पद चीज़ें हैं, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों को हम आए दिन देख रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को दूसरे लोग देखते हैं और बोलते हैं या करते हैं तो उसके लिए सब माफ। और हमारी औरतें यदि इस पर अपना आवाज़ उठाती हैं तो औरत का तो क्या अस्तित्व रहता है हमारे समाज में, वो जान ही रहे हैं। वो पुरुषों के अंडर में रहना है, उसकी अपनी स्वतंत्रता छीनी जाती है। तो क्या हम ये कहना चाहेंगे, क्या हम अपनी बातों को भी रख नहीं सकते हैं? जो चीज़ें हमारे सामने यदि घटित भी होती है तो हम क्या इस पर सजग होकर अपनी चीज़ों को नहीं उठा सकते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबको है। तब इसके चलते हम लोगों को या औरत है बोल करके हम उसको दबाएंगे तो ऐसी बात नहीं है। तो हम अपील करना चाहेंगे कि इस तरह का यदि जब भी आयोजन होता है तो कम से कम इस पर कमेटी का अच्छी से गठन होनी चाहिए और सचेत रहे कि इस तरह की घटना आए दिन ना हो, जिससे लोगों को अंगुली उठाने में सहयोग मिले। तो एक तरफ एसोसिएट प्रोफेसर रजनी मुर्मू और दूसरे तरफ छात्र संगठन, इन दोनों के बीच दुमका के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका जो बयान आया है, निश्चित रूप से दोनों पक्ष के लोगों को इसे सुनना चाहिए और उसके बाद ही पक्ष और विपक्ष को लेकर अपना मंतव्य देनी चाहिए। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।